हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 10 अक्टूबर और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा तो यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात किया गया है, रेपो रेट के बारे में बात किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आरबीआई से क्वेश्चन पूछता है, आरबीआई कब बना था? 1934 में। इसका नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में। दो हो गया। कब बना था ये? तो शिवरंगन कमेटी पे बना था। ये शिवरंगन जो कमेटी था उसकी सिफारिश पे बना था। ठीक है, आई थिंक शिवरंगन या बिलिंगटन करके कमेटी था, उसी पे बना था। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका। ठीक है, मैं आगे आगे इसको डील करूंगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आरबीआई हो गया। आरबीआई के प्रमुख का नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर हो गए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, और एक होता है फिजिकल पॉलिसी। ये दो पॉलिसी होता है ना, और दोनों का मेन एजेंडा क्या होता है? इन्फ्लेशन को क्या करना? कंट्रोल करना। तो जो आरबीआई जो जिस नीति को बनाती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जो सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो नीतियां बनाती है उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जैसे कि टैक्स बढ़ाना, ठीक है, जो खर्च होता है, एक्सपेंस होता है, उसको कम करना या बढ़ाना। ये सब सारे कैटेगरी किस में आते हैं? फिजिकल पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है? रेपो रेट को कम करना या बढ़ाना। फिर हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, गाइडलाइन हो गया, ठीक है, मोरल सजेशन हो गया। ये सारे जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ठीक है, और सबका एजेंडा क्या होता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जितना भी फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? देखिए, आरबीआई क्या करती है? कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है, उधार देती है, या ठीक है, तो जिस रेट पे तत्कालिक मतलब टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी तौर पे जो लोन देती है ना उसको रेपो रेट बोलते हैं। याद रखेंगे आप। क्लियर है? चलिए, और अभी डिप्टी गवर्नर कौन है? 4 डिप्टी गवर्नर, जिसमें से एक का नाम है देवब्रत पात्रा। ये भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? देखिए, पौष्टिक चावल क्या होता है? अभी क्या होता है कि हमारे देश में देखिएगा तो एनीमिया को लेकर भी बहुत सारे पेशेंट है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। जिस बॉडी में खून की कमी हो, महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि 2028 तक जो है ना, हम लोग फोर्टिफाइड चावल को जो है गरीबों में बांटे, ताकि वहाँ पे जो खून की कमी उससे निजात पाई जा सके। और फोर्टिफाइड चावल में एक तो आपका लौह तत्व भी होते हैं, साथ ही माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो जो पोषक होता है, माइक्रो पोषक, वो भी प्रदान किया जा सके। तो फोर्टिफाइड चावल याद रखेंगे आप। इनका नाम जो है, मतलब ये जो है इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनका नाम आपको पता ही है। अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पूरा दुनिया इनको जानता है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछेगा ये देख लीजिए, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, और ये टाटा समूह के जो है ना, ये ऐसा समूह है, जो टाटा जो ट्रस्ट है, ये समूह बोल लीजिए, वो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक का काम करती है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग। देखिए, एक सर्वे हुआ है यहाँ पे 2050 तक जो है ना, 2050 तक निकट दृष्टि दोस्त, ये बहुत संभावना देखने को मिलेगा। निकट दृष्टि दोस्त क्या होता है कि आप जो है ना दूर का चीज देख नहीं पाएंगे। निकट दृष्टि दोस्त में आप दूर का चीज आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको मायोपिया बोलते हैं। और ये महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, निकट दृष्टि दोस्त। जिससे स्किन का जो टाइमिंग होता है, स्किन जो होता है, स्किन का टाइमिंग, उसको बचना होगा। ठीक है, हम लोग कहाँ थे? स्किन का जो टाइमिंग होता है ना, उससे बचना होगा हमें। क्यों बचना होगा? क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय आप डिस्प्ले पे दे रहे हो, ठीक है, तो उससे आँख की जो दूर की देखने की जो क्षमता होती है प्रभावित होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं मेंस में, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना, सिक्के होते हैं, अवशेष होते हैं, जो काला बाजारी होता है, जो कि पुरातात्विक जो सामान होते हैं, देखिए जो प्राचीन वस्तुएं होते हैं, उसका जो काला बाजारी है ना, 50 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गया है। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा तो जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने, ठीक है, एक समझौता किया है। क्या किया है? भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया है। उस समझौता का नाम याद रखिएगा, सांस्कृतिक संपदा समझौता। क्या है? सांस्कृतिक संपदा समझौता। ठीक है, क्योंकि पिछले बार बीपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछा था समझौता को लेकर, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को था। ठीक है, तो उसी तरह अमेरिका और भारत ने जो है ना, जो प्राचीन जो संपदा है उसको लेकर समझौता किया है। एक फैक्ट याद रखिएगा,
और जो इंटरपोल है, आपको पता है ना, जिस तरह स्टेट में पुलिस होती है उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है संस्था है, इसका नाम है इंटरपोल। ये इंटरनेशनल पुलिस होती है, ठीक है, जो अपराध, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपराध होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो है ऐप बनाया है। क्या बनाया है? ऐप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ID8। ये बोलेगा ID8 जो है किस संस्था के द्वारा बनाया गया? तो इंटरपोल के द्वारा बनाया गया है, और जो प्राचीन वस्तुओं का जो तस्करी हो ना, उससे निपटने के लिए। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही RBI के बारे में बात किया गया था, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट को क्या हुआ, अभी यथावत रखा गया, मतलब जो रेट पहले था ना वही रेट रखा गया। इससे फायदा क्या होगा, जो EMI जो वगैरह होता है ना, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है, ठीक है, तो इसको में जो है अब बढ़ोतरी नहीं होगा क्योंकि यथावत रखा गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट मूव पर हम लोग, तो देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा पे लेकर जो है ना बहुत काम हो रहा है, क्योंकि ये ग्रीन ऊर्जा है, इससे जो है प्रदूषण नहीं होता है। क्योंकि हाइड्रोजन को आप अगर जलाओगे ना तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा, ये आप इसको याद रखिएगा। ओके, तो यहां पे क्या बनेगा? H2O बनेगा, है ना। चलिए, तो इसलिए जो है भारत और अमेरिका भी एक समझौता किया है, याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। और हाइड्रोजन दिवस जो है ना 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी याद रखेंगे आप। पूछा कि अभी किस दो देशों ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है बनाया है? तो अमेरिका और भारत ने, ये भी याद रखेंगे, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीपीएससी के लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेशनल गेम। नेशनल गेम के बारे में बात करेंगे। 37वां कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था ना, गोवा में। 38वां कहाँ होगा? ये होगा आपका उत्तराखंड में। ठीक, और भारतीय ओलंपिक जो संघ है ना, उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? पीटी ऊषा, ये भी आप याद रखेंगे। अब आते हैं आसियान को लेकर। आसियान पे बात करेंगे हम लोग, आसियान भारत शिखर सम्मेलन पे। उससे पहले बात करते हैं जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, चाहे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, मालदीव हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और कितनी कंट्री, बांग्लादेश हो गया, जितने भी नेबर कंट्री है ना, भारत का प्रयास है कि सबके साथ अच्छे समझौते संबंध रहे हमारा, ठीक है, मधुर संबंध रहे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे पॉलिसी चला रखी है, जैसे कि लुक एक्ट जो नीति है वो। फिर क्या है? फर्स्ट नेबर जो पॉलिसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, सागर परियोजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तमाम जो है स्कीम पंचशील समझौता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह भारत और आसियान जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? लाओस में होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कहाँ होगा? लाओस में होगा, ठीक है। चलिए, और अभी जो आसियान के सामने जो इंपॉर्टेंट जो चुनौती है वो क्या है? दक्षिणी चीन सागर को लेकर, और म्यांमार में जो गृह संकट देखने को मिल रहा है उसको लेकर यहाँ पे बातचीत होगा। उसके बाद ये मैप आपके लिए लगा है, मालदीव न्यूज में रहता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। बे ऑफ बंगाल का लोकेशन देख लीजिए, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए मुंबई का लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन छूट रहा है, शायद डिस्कस मैंने नहीं किया है ना, वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। और ये PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है यहाँ पे मुफ्त में मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, आइए थोड़ा मैप डिस्कशन कर लेते हैं। निकोबार आइलैंड का यहाँ पे लोकेशन देख लीजिएगा। देखिए निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज हो गया, विजयपुरम हो गया, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे एक चागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, अभी न्यूज में आया था चागोस आइलैंड, तो हिंद महासागर में यहाँ पे आसपास देखने को मिलेगा चागोस आइलैंड। वो पहले ब्रिटेन इस पर राज कर रहा था, ब्रिटेन इसके कंट्रोल में था, अब इसको जो वापस कर दिया गया है, ठीक है, मालदीव को, नहीं सॉरी मॉरिशस को। फिर ये बिहार का मैप है जो नदी पास कर रहा है, कर्मनाथा याद रखिएगा, सोन नदी, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये सारे जो है ना साउथ से आके गंगा में मिल रहे हैं। 12 जिला याद रखिएगा जो गंगा नदी पास करता है, उसमें से सबसे ज्यादा लंबा जो होता है ना पटना में होता है। फिर जो नॉर्थ से आ रहा है वो हो गया घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा। इसके बाद आप याद रखेंगे बिहार का मैप। देखिए नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच करता है? पूर्वी चंपारण, माफ कीजिएगा पश्चिमी, पूर्वी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला याद रखेंगे, अररिया, किशनगंज, सुपौल। जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा ना तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपका जो यहाँ पे सेंटर पड़ेगा, ठीक है। और गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये यूपी से जिला टच करता है। पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। बंगाल से देख लीजिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, वेस्ट बंगाल से। और अपने झारखंड से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, फिर आप जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिला झारखंड से। ये सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल 10 मेंबर है, नया बना बेलारूस, ये भी याद रखेंगे आप।
और यहाँ पर बात करेंगे कि इजराइल में जो है ना आपको डेड सी देखने को मिलेगा, गाजा स्ट्रिप याद रखेंगे, और यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी का लोकेशन याद रखेंगे, सीरिया का लोकेशन याद रखेंगे, गोलन हाइट्स का लोकेशन याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तमाम फैक्ट जो आपके साथ शेयर किए जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप ये PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहता है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।